कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सीधी बात, नो बकवास, सीधे वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे मुद्दों की ओर। साथियों, जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल देखा, इस वीडियो में हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बताता चलूं, आज 28 अप्रैल बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद सीतापुर के अंदर अपनी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। आपको बताता चलूं, आज आकाश आनंद सीतापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए इस कदर भारतीय जनता पार्टी पर भड़के कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बोलती बंद हो गई। उनके पास शब्द नहीं रहे कि वो आकाश आनंद को किस हिसाब से जवाब दें। दोस्तों आपको बताता चलूं, जब लोगों के पास किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं रह जाता है लड़ाई लड़ने के लिए, तो लोग हिंसा पर उतर आते हैं और अपनी शक्ति का गलत दुरुपयोग करने लगते हैं। आपको बताता चलूं, आज आकाश आनंद जी के ऊपर सीतापुर जनसभा में दिए गए बयान को लेकर एफआईआर दर्ज हुआ है। उनके ऊपर धारा 171, धारा 153, धारा 188, धारा 505/2 लगाई गई है। आपको बताता चलूं, इनमें आकाश आनंद और सीतापुर के जो प्रत्याशी हैं महेंद्र सिंह यादव समेत अन्य कई बसपा के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अब मामला क्या है, इसको भी जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, जब जब किसी भी देश की सत्ता तानाशाही की चरम सीमा पर पहुंची, तो उसका अंत करने के लिए कोई ना कोई सामने निकलकर जरूर आया। आपको बताता चलूं, लगातार 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के रूप में देश भारत पर बहुमत की सरकार हासिल कर अपने नियमों, कानून, कायदों को भारत की जनता पर थोपती चली आ रही है और भारत की बेबस तथा लाचार जनता इसका जवाब नहीं दे पा रही थी। और इस देश के जो नेता थे भी, वो मुकदमों, एफआईआर, इनके डर से बोलने से हिचकिचाते थे और जनता के सामने खुद को इस तरीके से पेश करते थे कि हम ही आपके असली नायक हैं, हम ही आपके हकों की लड़ाई इस देश के अंदर लड़ रहे हैं। आपको बताता चलूं, आकाश आनंद की एंट्री ने सियासत का माहौल बदल दिया और इन भेड़ियों को देश के अंदर बेनकाब करके रख दिया। जिस तरीके से आकाश आनंद लगातार जात धर्म से उठकर समाज के जो मौलिक मुद्दे हैं, समाज की जो कमियां हैं, जो मनुष्य को दैनिक जीवन में आए दिन परेशान कर रही हैं, उनको मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा कि सपा कांग्रेस जिस तरीके से बीजेपी पे प्रहार करती है, इससे अभी तक भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आकाश आनंद की भाषा शैली ने 10 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों को बदल कर रख दिया। आपको बताता चलूं, आकाश आनंद मायावती के शेर से डरी भारतीय जनता पार्टी ने अब अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और मायावती के इस शेर पर सीतापुर के अंदर एफआईआर दर्ज करवा दिया। आपको बताता चलूं, आज सीतापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने इस देश की आवाम को एक नसीहत देते हुए कहा कि जिन लोगों को बीते समय में आपने वोट दिया,
जिनको आपने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी, जिनके हाथों में आपने देश की बागडोर दी, इनसे आपने उम्मीद की थी कि ये देश को एक नई दिशा में ले जाएंगे। लेकिन देश को एक नई दिशा में ले जाने के बजाय इन लोगों ने देश को पूंजीपतियों, अरबपतियों और धन्ना सेठों के हाथों में दे दिया। उन्होंने सीतापुर की जनता से अपील करते हुए कहा, अगर इस बार के चुनाव में ये लोग फिर से आपसे आपका कीमती वोट मांगने आए तो इस बार इनको सबक सिखाना और वोट के बदले इन पर जूते चप्पल बरसाना। दोस्तों आपको बताता चलूं, आज आकाश आनंद ने सारी हदें पार कर दी और भारतीय जनता पार्टी पर इस कदर बरसे कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादी और तालिबानी सरकार कह दिया। आपको बताता चलूं, इससे पहले आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा था और उन्होंने कहा था कि जिस बुलडोजर की सरकार पर उत्तर प्रदेश के लोग गर्व करते हैं, दरअसल उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको बुलडोजर चलाने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, बल्कि इसलिए बनाया था कि ये उत्तर प्रदेश के अंदर आकर उत्तर प्रदेश की बदहाल पड़ी शिक्षा व्यवस्था की ओर ध्यान देंगे। लेकिन इन्होंने आपके बच्चों की शिक्षा को बेच दिया, इन्होंने आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य को भी दांव पर लगा दिया। आपको बताता चलूं, आकाश आनंद के इन भाषणों से, आकाश आनंद के इन बयानों से मानो उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन की एक लहर दौड़ गई और आकाश आनंद के बयानों से डरी भारतीय जनता पार्टी ने आकाश आनंद के ऊपर आज मुकदमा करवा दिया। साथियों, आप परेशान मत होइए, आकाश आनंद पर जो ये मुकदमे हुए इनसे आकाश आनंद का कुछ बिगड़ा नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास आकाश आनंद के लिए और मजबूत हुआ और ज्यादा लोगों का लगाव आकाश आनंद जी के प्रति बढ़ा और अब जनता को भी ये लगने लगा कि आकाश आनंद ही जनता के असल मुद्दों पर बात कर रहे हैं। शायद इसीलिए आकाश आनंद पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस तरीके के मुकदमे थोपे जा रहे हैं ताकि आकाश आनंद भी अन्य नेताओं की तरीके से असल मुद्दों से हटकर देश के अंदर धर्म और संप्रदाय की राजनीति करने लगे। दोस्तों आपको बताता चलूं, आप इसी तरीके से आकाश आनंद का साथ दीजिए क्योंकि आकाश आनंद ही उत्तर प्रदेश की सियासत का एक चमकता हुआ सितारा है। आप इसी तरीके से डटकर भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ाइए। इन्होंने 10 साल के अंदर जनता को जो ठगा है उसकी पोल खेलिए। दोस्तों, इन लोगों ने आकाश को फ्लावर समझ रखा था, लेकिन आपको बताता चलूं, आकाश आनंद तो फायर निकले। जिस तरीके से आकाश आनंद भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक हैं, आप यकीन मानिए कि आने वाले समय में आकाश आनंद का ये करिश्मा रंग लाएगा और बहुत ही जल्द भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही खत्म होगी और उत्तर प्रदेश की आवाम को ऐसी घटिया सरकार से मुक्ति मिलेगी। इस वीडियो में चलते चलते हम कहेंगे कि आकाश आनंद जी आप आगे बढ़ो, उत्तर प्रदेश का बहुजन आपके साथ है, उत्तर प्रदेश का दलित आपके साथ है, उत्तर प्रदेश का पिछड़ा आपके साथ है, उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक आपके साथ है। बस इसी तरीके से जनता की आवाज को उठाते रहिए और सरकार की गलत नीतियों पर कुठाराघात करते रहिए। इस तरीके के तूफान जीवन में आते रहते हैं, जो इन तूफानों के सामने डटकर खड़ा रहेगा वही आने वाले समय में बादशाह बनेगा। बाकी आपकी लोगों क्या राय है, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।